The case of last night's encounter in Delhi, where a wanted man was killed in a popular restaurant, is getting murkier. The family of Manoj Vashisht, the man killed last night, has upped the ante against the cops, saying the entire encounter was staged. The family has not only asked for the guilty policeman to be sacked, but also a CBI probe into this matter. These allegations are in stark contrast to what Delhi police has been claiming so far. According to the police, 4 special cell officers in plain clothes entered the restaurant at around 8:45 p.m. in pursuit of 33-year-old Manoj Vashisht. Well, joining me now is the wife of Manoj Vashisht. They have in fact made some serious allegations as far as the Delhi police is concerned. Also joining me is his brother. They have met the Chief Minister of Delhi. Let me first come to you, ma'am. What is it that you met the Chief Minister of Delhi with? आप आज मुख्यमंत्री से मिलने गए थे दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं आती है, उनसे क्या राहत की उम्मीद है आपको? ये तो मुझे भी मालूम है कि दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं आती है, पर बहुत सारी चीज़ों में वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, हमें आश्वासन दे सकते हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों का एलिगेशन है कि ये पूरा इनकाउंटर स्टेज्ड है। दिल्ली पुलिस दूसरी तरफ कह रही है कि ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। आपके जो भाई थे उन्होंने पहले गोली चलाई और दिल्ली पुलिस ने जब रिटेलिएट किया तो वो मारे गए। क्या क्या आपके एलिगेशन हैं? क्यों आपको लगता है कि ये पूरा स्टेज्ड एनकाउंटर है? मॉर्निंग से लगातार जिस चैनल से बात हो रही है, मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, सर क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हम हर बार एक ही बात रख रहे हैं। जी 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 बताइए। हर बार हमने सभी के सामने एक ही बात रखी है कि वो एलिगेशन बार बार लगा रहे हैं कि फायरिंग पहले मनोज वशिष्ठ जी की तरफ से हुई है। तो वो जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, सागर रत्ना की, उस रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा तो होगा नहीं, इतने अच्छे लेवल का रेस्टोरेंट है, उसमें कैमरा, उसमें नाइट विजन वाले भी कैमराज होते हैं जो नाइट विजन में भी काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने उसका कोई भी कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह को आज तक अभी तक मीडिया के सामने वो लेके क्यों नहीं आ रहे? हमने बार बार डिमांड किया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या एलिगेशंस थे मनोज जी के ऊपर? क्या एलिगेशंस थे? किन केसेस में जो आपके जो भाई हैं थे वो वांटेड थे पुलिस के द्वारा? ना ही तो हमारे पास उनके कहीं वांटेड होने का अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड है, ना ही उनके पास कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस का आज तक हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई ऐसी किसी तरीके की वायलेंस उन्होंने की है, ना ही कभी हमें कोई ऐसी चीज़ें मिली है कि वो कोई टेररिस्ट हैं या कोई उन्होंने इस तरीके की एक्टिविटीज़ कहीं की हैं। जी तो हम कैसे मान लें? और मैंने स्पेशली सेशन कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन कोर्ट में मैंने अपील दायर की और मैंने वहाँ से पता किया था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लास्ट वीक की ये बात है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं। मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ केस हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास या दिल्ली पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनको कैसे, किसने अथॉरिटी दे दी कि उनका एनकाउंटर कर दें? तो क्या आप कह रहे हैं कि मनोज वशिष्ठ के खिलाफ दिल्ली पुलिस, पूरे दिल्ली में कोई केस रजिस्टर्ड नहीं था सर? स्पेशल सेल में जी, और ये पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन कोर्ट में स्पेशल सेल ने ही रिपोर्ट भेजी है। तो आपने, ये लास्ट वीक की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो आपने ये एलिगेशन क्यों लगाया? क्या कुछ डर था आपको कि स्पेशल सेल के लोग आपको मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? जी, 29 अप्रैल का मैंने जिक्र किया था कि इन्होंने धौला कुआं पे इस तरीके की एक बार और वारदात की थी और हमें उसमें शुरू में भाई साहब को ये लगा कि शायद ये हो सकते हैं क्रिमिनल हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये सिविल में रहते हैं। उस टाइम 2 बाइक और 1 जिप्सी थी। इन्होंने कुछ टाइम तक पीछा किया, वो नहीं समझ पाए कि ये कोई क्रिमिनल है या किसी भी स्पेशल सेल से, स्पेशल स्टाफ से हैं। वो उन्होंने थोड़ा सा गाड़ी स्पीड दी और वो वहाँ से निकल गए। 2 जिप्सी पीछा करते करते नोएडा परी चौक तक चले गए। वहाँ जाके स्पेशल सेल के उन 2 लोगों ने जो बाइक पे सवार थे, आई थिंक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक के वो लोग होंगे, वहाँ जाने के बाद उन्होंने भाई साहब से कहा कि हमारे इंस्पेक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं।
आपके खिलाफ कोई चीटिंग का मामला दर्ज है जो स्पेशल सेल के पास आया है, जबकि स्पेशल सेल के पास कोई मामला नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये एक्सटॉर्शन मनी का इसको मामला माना जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से मनी मेकिंग गेम बनाया हुआ था उन्होंने कि उनको दाएं बाएं से कोई हरियाणा का या पंजाब का केस का उन्हें कोई लिंक मिल गया स्पेशल सेल को, और उन्होंने मनी मेकिंग ये गेम बना लिया कि उन बाहर के केसों का सहारा लेके, जबकि वो 420 के केस भी मैं मान सकता हूँ, 138 के केस मान सकता हूँ, तो उन केस में स्पेशल सेल को, दिल्ली स्पेशल सेल को तो कोई राइट ही नहीं बनता इंटरफेयर करने का। वो तो सिर्फ मनी मेकिंग कर रही थी। उन्होंने वहां से 60,000 रुपए ले लिए, नोएडा परी चौक पे जाके 60,000 रुपए ले लिए। उसके बाद आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 60,000 रुपए लिए थे आप लोगों से? डेफिनेट वो भाई साहब ने मुझे फोन पे बताया था, और आई थिंक उस टाइम उनके साथ कोई आई विटनेस भी था। अगर मैं उनसे संपर्क कर पाऊंगा तो निश्चित उसे भी मीडिया के सामने लेके आऊंगा जी। उन्होंने उनको मैं आपसे जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी से आज आप लोगों की बात हुई, क्या कहा उन्होंने? आपको क्या मदद कर सकते हैं वो? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखेंगे और जितनी हमारी मदद की जाएगी वो उतनी हमारी मदद करेंगे, और वो हमारे साथ हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल समय है ये, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी कह रही है कि वो ये इनकाउंटर बिल्कुल जेन्युइन था। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो अभी भी अपने बात पे कायम है। आगे अब आप लोग क्या, आपकी डिमांड है मैम, क्या चाहते हैं आप लोग इस केस में आगे क्या हो? सर ये तो हमेशा से अपनी चीज़ें जो गलत करते हैं उसे सही साबित करते आए हैं, पर अभी तक इन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज नहीं पब्लिक की है। उसे फुटेज को पब्लिक कराइए ना, अब उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एनकाउंटर क्यों किया उन्होंने, उसका मर्डर क्यों किया मनोज जी का? वो उनके पैर पे गोली मार सकते थे, हाथ पे मार सकते थे, सिर पे ही क्यों मारी, ब्लैक पॉइंट पे क्यों मारी उन्होंने गोली जो बिल्कुल आर पार हो गई? और फिर जब वो 30 मिनट तक आदमी तड़पता रहा तो एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलवाई गई, डॉक्टर क्यों नहीं बुलवाया गया? जी अभी आप लोग, ये मर्डर है। आप लोग होम मिनिस्टर से भी इस बारे में मिलने जाएंगे? दोबारा जाएंगे। आज गए थे, वो अवेलेबल नहीं थे, कहीं राजस्थान गए हुए हैं। कल हमें 10 बजे का टाइम मिला है, हम कल जाएंगे वहां पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइन स्टूडियो से बात करने के लिए। बिफोर वी मूव ऑन फ्रॉम दिस स्टोरी, आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्ले आउट द रिएक्शन of the Special Commissioner Special Cell, Mr. S.N. Srivastava, who in fact was giving a detail about this entire encounter. The inspector along with the team, they came here and after identifying the criminal, he identified himself as well, that he is from the police. The man and the inspector caught him. The other policeman also helped him, but in the meantime the criminal by that time had taken out the pistol and there was a scuffle. Okay, and fires were exchanged. Well, now all eyes would be on that crucial CCTV footage of the popular restaurant to get some more details, more clarity.